विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघ नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीता लील गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्र। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है भागवत गीता। किताब का एक मंत्र मैं सुनाता हूँ, ये देखो। और मैं जो भी मंत्र पढ़ता हूँ हवाला के साथ पढ़ता हूँ, और किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो डरे वो जो बगैर हवाला के बोलता है, जो बगैर दलील के बोलता है, जो बगैर प्रूफ के बोलता है। प्रूफ मेरे हाथ पे मौजूद है, जब भी जो देखना चाहे वो देख सकता है। अगर किसी को संस्कृत आती हो, देखो किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। और यह किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। किताब का नाम भागवत गीता। हिंदू भाइयों के यहाँ यह सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। लिखा गया वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रीभ्यः स्त्रीषु दुष्टासु वालिश्ले जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षौरतम बलवन स्वानम लमलजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघ नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीता लील गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुगम मद पार न होए बे। के लोगों जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने हज कर लो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। हुजूर से इश्क पैदा करो तब तेरी नमाज भी कबूल है, तेरे रोजे भी कबूल है, तेरा हज भी कबूल है। इस वजह से लोगों नबी से मोहब्बत करके जो जिएगा वो जिंदगी में बाकी रह जाएगा। मर तो जाएगा लेकिन उनका नाम अल्लाह कयामत तक बाकी फरमा देगा। बाकी कौन रहता है? जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। हसद करने वाला बाकी, ऊंचा बोलो, हसद करने वाला बाकी नहीं रहता है। दूसरों पे जुल्म करने वाला बाकी नहीं रहता है। दूसरों को सताने वाला बाकी नहीं रहता है। बाकी वही रहता है जो जीता है अपने लिए नहीं बल्कि जीता है तो दूसरों के लिए, और जिंदा रहता है तो मुस्तफा के लिए, और जिंदा रहता है तो खुदा के लिए, वही बाकी रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर कोई हुजूर के गुस्ताख हो, हुजूर की गुस्ताखी करता हो, याद रखिएगा सबकी बख्शिश तो हो जाएगी, हुजूर की गुस्ताखी करने वालों की बख्शिश नहीं हो सकती है। क्योंकि जाने ईमान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और शान ईमान है आमना के लाल।
इस वजह से कि ये कायनात बनी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी है। ये ज़मीन और आसमान सारी चीज़ें मुस्तफ़ा का सदका है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए सारी चीज़ें बनी है। आप नमाज पढ़िए, कभी किसी की बारगाह में जाइए। आप जाते हैं ना भाई, मज़ार पे जाते हैं ना, मज़ार पे किस लिए जाते हैं? सिर्फ चादर चढ़ा दिया आ गए, कोई बात नहीं है, कुछ समझाई नहीं, सिर्फ गया फूल डाल दिया। सुनो, नेकियां तो मिलेगी, लेकिन चादर चढ़ाने से पहले नमाज की पाबंदी करो और गागर से पहले नमाज की पाबंदी करो। मज़ार पे जाते हो तो सोचो, तेरे बाप के मरने का 10 साल नहीं हुआ, तेरे बाप का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन गौसे आजम के दुनिया से गए हुए 900 साल गुजर गए, आज भी गौसे आजम का नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। कभी सोचा है? किसी मज़ार पे जाओ, सोचो और ये देखो कि या अल्लाह, इसने कैसी जिंदगी गुजारा कि इनका नाम अभी तक बाकी है, इनका नाम अभी तक लोगों के सीने में जिंदा है। आखिर बात क्या है? गौर से सुनना लोगों, जो शख्स अपने लिए जीता है वो मिटा दिया जाता है, और जो दूसरों के लिए, बल्कि मोहब्बत के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाता है, दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए जिंदा रहता है, वो हकीकत में नहीं मरता है, बल्कि उन्हें मौत तो आती है, मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। अल्लाह वालों का नाम जिंदा है, क्यों जानते हो? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है? बोलो ना भाई, सुना है हजरत जुनैद बगदादी का नाम? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर। वो जुनैद बगदादी हैं, देखें अल्लाह वाले कैसे होते हैं। यहाँ तो भाई भाई का मर्डर कर देता है। अभी एक नालायक कटिहार में एक बेटा, कुछ दिनों पहले आपके बगल में कटिहार का एक बेटा, उसने 1 कट्ठा और 1-2 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने सगे बाप की गर्दन पे छुरी करके उनका मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा, हमारे पंचायत का एक मुखिया जो अभी प्रधान है, प्रधान, उसका एक बेटा यानी दूसरे बेटे को, एक छोटा बेटा बड़े बेटे का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये भी कहीं मेरे बाप की जायदाद में हिस्सादार ना बन जाए। ओ लोगों, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हुआ करते गए। सिर्फ तेरे मरने की देरी है, जिस दिन तुझे मौत आ जाएगी कोई काम नहीं आने वाला। तेरे छोटे छोटे बच्चे रोएंगे और तेरा भाई आएगा, गले से लगा कर कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक चहारम और 40वां ना हो जाए। तेरा चहारम 40वां जैसे ही हो जाए, वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले कहते गए अरे कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए लोगों, आप ये सोचते हो ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो, पर के जिंदा रखो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। मौत आए तो भी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। कैसे थे जुनैद बगदादी? सुनो, अल्लाह वालों का नाम क्यों जिंदा रहता है। जो जुल्म करेगा, जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों पे अत्याचार करेगा, जो दूसरों को तकलीफ देगा, वो मरने के बाद मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा उनका नाम लोगों के दिलों में कयामत तक अल्लाह जिंदा फरमा देगा। कैसे? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी हैं, अल्लाह वाले का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। अलाउल पंडवी के दुनिया से गए हुए ज़ाहिरी तौर पर कई 100 साल हो गए, मखदूम सिमना के गए हुए दुनिया से कई 100 साल हो गए, गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए 800 साल हो गए, गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम लोग लेते गए। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बाकी है। क्यों बाकी है? कभी सोचा है आपने? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी है, एक मर्तबा एक नदी के किनारे से बगल से गुजर रहे गए, चले जा रहे गए, चले जा रहे गए। उनके साथ कुछ गुलाम भी मौजूद है, उनके मुरीदीन मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद है। जरा गौर से सुनना, जुनैद बगदादी ने अचानक देखा एक बिच्छू है, बिच्छू जो नदी के पानी में डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब जुनैद बगदादी ने देखा ना, अपना हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, सोचा बिच्छू की जान बचा देते हैं वरना ये मर जाएगा। बिच्छू समझ रहे हो ना?
वो बिच्छू मर जाएगा। इन्होंने सोचा, हाथ डाला, जैसे ही हथेली पे बिच्छू को लिया, उस बिच्छू ने इतनी जोर से डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने दर्द की वजह से हाथ अपना छिड़का, बिच्छू दोबारा पानी में चला गया, फिर डूबने लगा। फिर जुनैद बगदादी को बिच्छू पर रहम आ गया और सोचने लगे कि ये बिच्छू फिर मर जाए ना कहीं। फिर दोबारा हाथ डाला, सोचा इसे बचा देते गए। जैसे ही बाहर निकालना चाहा, अपने हाथ की हथेली पे लिया, दोबारा बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ को झिड़क दिया, दोबारा बिच्छू पानी में चला गया। फिर तीसरी मर्तबा डूबता हुआ बिच्छू को देखा, फिर तीसरी मर्तबा जोर से हाथ डाला, तेजी से उठाकर बाहर बिच्छू को सूखे में फेंक दिया। हमारी तरह कोई होता उस बिच्छू को डंडे से मार मार के मार देता, या उसे पानी में और डुबा कर मार देता कि मैं तुझको बचा रहा हूं, ऊपर से तू उल्टा डंक मार रहा है। लेकिन ये अल्लाह वालों की बातें गए। वो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत और रिदवान है, अल्लाह के वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा के मामला ये समझ में नहीं आया। 2 मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा, आप बचाए जा रहे गए। इस बिच्छू को तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे जान से मार देना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इनके बाद पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, औलाद अली, औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियाँ दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया खानकाहे किचौशा मुक़द्दसा के वो चश्मो चिराग जिनको देखने से मुस्तफ़ा भी याद आते हैं, खुदा भी याद आ जाता है। हाँ, जिनका चेहरा देखकर लगता है ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी सच्चे आशिके रसूल ही का चेहरा हो सकता है। जिनके चेहरे को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि मुस्तफ़ा का बेटा जब इतना खूबसूरत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा खूबसूरत कितने होंगे। अल्लाह अकबर। आप उन्हें देखेंगे, यकीनन उनको देखकर लगेगा जब इनकी हिम्मत का आलम ये है, इनके रोब और दबदबे का आलम ये है, करबला वाले हुसैन के दबदबे का आलम क्या होगा, करबला वाले हुसैन के चेहरे का आलम क्या होगा। जब नवासा इतना अच्छा है तो फिर नाना कितना अच्छा होगा। इस वजह से हजरत के बाद हुजूर कादरी मियाँ दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया पीरे तरीक़त तशरीफ़ लाने वाले हैं, औलाद रसूल है। उनकी शान में बेअदबी ज़रा सी भी ना होनी चाहिए, क्योंकि वो अली के बेटे हैं, वो मुस्तफ़ा के नवासे हैं। यकीनन उनकी आप कद्र करेंगे, अल्लाह आपको दीनो दुनिया की दौलत से सरफराज फरमाएगा। सुनो अल्लाह वाले कैसे होते हैं। अल्लाह वालों का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। मुरीदों ने कहा हजरत ये बताएं, इस बिच्छू ने तो बार बार डंक मारा, फिर आप बचा दिए। फरमाया सुनो सुनो, बिच्छू की आदत है, बिच्छू का काम है डंक मारना, और मेरा काम है मखलूक खुदा की मदद करना, अल्लाह की मखलूक की मदद करना। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी आदत से क्यों बाज आ सकता हूँ। जब वो अपने काम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को क्यों नहीं छोड़ सकता। सुनो प्यारे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग बनकर रहते गए वो उड़ जाया करते गए। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले होते गए वो मर जाते गए, फिर भी जमीन पे वो बाकी रहा करते गए। ज़मीन पे बाकी रहना है, मखलूक खुदा की मदद करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों पे रहम करो। आप रहम करोगे अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह आप पे रहम फरमाएगा।
आप मुस्कुरा के बात करो। इस्लाम यही सिखाता है। आपकी मैं क्या लूँगा? मैं आपकी दौलत ले लूँगा? नहीं ले सकता। आपका मकान है तो वो आपका है, आपकी दुकान है तो वो आपकी है, आपकी ज़मीन है तो वो आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है। आपसे मैं अगर लूँगा तो क्या देखूँगा? आपकी मुस्कुराहट ही को मैं देख सकता हूँ। मुस्कुराएं। हुजूर ने से एक मरतबा पूछा गया, अय्युल इस्लाम अफजल या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है या रसूल अल्लाह? एक मौके पे पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह? हुजूर ने फरमाया, तीबुल कलाम व तुतइमुत ताम, मीठी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना और गरीबों को, मिस्कीनों को, भूखों को खाना खिलाना, ये असल में इस्लाम है। अल्लाह अकबर। मीठी बातें किया करो। जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, जिनकी ज़बान में मिठास होती है, जब उनका जनाजा निकलता है ना तो अपने मोहल्ले वाले भी आंसू बहाते गए, गांव वाले भी आंसू बहाते गए। और जिनकी ज़बान में कड़वाहट होती है, जब भी बोलता है गंदा ही बोलता है, जब भी बोलता है कड़वी बातें ही बोलता है, जब भी बोलता है इख्तिलाफी बातें ही बोलता है, जब वो मरता है तो अच्छे अपने लोग भी अच्छा हुआ मर गया, ये पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा था। इसलिए ऐसी ज़िंदगी गुजारो, जब तक जिंदा रहो मुस्कुराते रहो, मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो, माँ बाप की खिदमत करते रहो। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और नार दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और हश्र तक तुझको रोना पड़ेगा, खाक में तुझको सोना पड़ेगा। आखिरत अपनी अच्छी बना लो, आखिरत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आखिरत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? माँ बाप के हवाले से एक शेर पढ़ दूं? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ और गौर से सुनना लोगों। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, उनके सदके में जाओगे जन्नत। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, अल्लाह के वास्ते माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर बूढ़े भी हो ना तो फिर तुम राजा हो, राजा शहजादा हो। और अगर माँ बाप तेरे दुनिया से चले गए तो याद रखना, लाखों की बिल्डिंग होगी, तुझे काटने वो बिल्डिंग दौड़ेगी। गाड़ी तेरे पास होगी लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं होगा। माँ बाप की कद्र करो। बड़ी शर्म की बात होती है जब एक बेटा बाप से झुंझला के बात करता है, जब एक बेटी माँ से झुंझला के बात करती है। सुनो सुनो, माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप तेरे नाराज हैं तो जलसे में आना बेकार है। माँ बाप तेरे नाराज हैं तो याद रखना मस्जिद जाना भी बेकार है, मदरसा जाना बेकार है। माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया, आज तेरी माँ अगर तुझसे कहती है तू कहाँ जा रहा है, तू उससे झुंझला के बात करता है, लेकिन याद रखना ये तेरी माँ जब तक जिंदा है तब तक तेरा ख्याल रखती है, तब तक तुझे टोकने वाली घर में मौजूद है। और अगर जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, तो याद रखना ये सारी चीजें तुझे काटने को दौड़ेगी। अगर माँ बाप राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और अगर हुजूर राजी हो गए तो समझ लेना परवरदिगारे आलम भी तुमसे राजी हो जाएगा। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, जाओगे उनके सदक़े में जन्नत। अपने माँ बाप
कर लो खिदमत, जाओगे उनके सदके में जन्नत। और ए नसीम अपनी किस्मत जगा लो, दोस्तों अपनी किस्मत जगा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दोस्तों अपनी किस्मत जगा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बुराई नहीं करनी है, गुनाह नहीं करना है, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो। जलसा सुनने का यही मतलब होता है। याद रखना लोगों, कुछ लोग शराब पीते हो, जिसो बंगाल में जिसे मौत मौत बोला जाता है। मौत खाने वालों और शराब पीने वालों, तू शराब पीता है, मौलाना अगर बयान करते गए तू कहता रे ये मौलाना की बातें है, ये मौलाना समझाता है, इनका काम समझाना है, अमल करना ना करना ये मेरा काम है। याद रखना, अगर तू आज शराब पीता है, कोई अगर हमारा नौजवान मौत खाता है, तो याद रख लेना तू क्या समझता है। तू शराब पी लेगा, तेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। नहीं नहीं प्यारे, तेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ, मेरी बातों को सुनकर अगर शराब न छोड़े हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। और शराब पीने वालों और जुआ खेलने वालों, तुमने कभी गौर किया है? घर जाकर तकिया पे सर रख कर सोचना, और ये सोचना तू शराब पीता गए, अगर जवानी में तुझे कुछ हो जाए, तेरा फेफड़ा खराब हो जाए, तेरे गुर्दे खराब हो जाए, तो बता तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा? तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला है। तूने ये शराब पीकर अपना फेफड़ा सड़ा लिया, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। हमने कितने लोगों को देखा है जो शराब पीते पीते दुनिया से चला गया। उनके बच्चे जब तक वो जिंदा था, उनका बच्चा राजा बनकर रहता था, शहजादा बनकर रहता था, लेकिन जैसे ही उसने शराब पीकर अपना फेफड़ा गला लिया, तो याद रखो जब वो मर गया, उनके बच्चे ईद के दिन दूसरों के दरवाजे पर खड़े रहते गए, दूसरों के मुंह तकते रहते गए। इसलिए साहिबो, शराब मत पिया करो। शराब अगर पियोगे तो मर जाओगे। तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? नमाज पढ़ो, नमाज नमाज की पाबंदी कर लोगे, नमाज पढ़ते जाओगे, अगरचे कम कमाओगे। आज लोग ताबीज लेने दौड़ते गए, लोग कहते गए दुआ कीजिए पीर साहब, दुआ कीजिए मुफ्ती साहब, दुआ कीजिए मौलाना साहब कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा, तू एक तावीज नहीं 1000 तावीज लटका दे, और अगर घर में बेनमाजी कोई रहता है तो अल्लाह की कसम घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए तावीज लटकाने से पहले शौहर भी नमाजी बन जाओ, बीवी भी नमाजी बन जाए, माँ भी नमाजी बन जाए, बेटी भी नमाजी बन जाए, सब नमाजी बन जाए। घर के लोग नमाज पढ़ते जाएंगे, अगरचे झोपड़ी में रहोगे, नमाज पढ़ते जाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से नमाज की पाबंदी करो। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो सारी चीजें आपकी बेकार है। 12 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। मेरा वक्त 10:30 से 11:30 बजे तक था, लेकिन मैंने 12 बजे तक तकरीर कर दिया है। और मैंने जो बातें की है आपसे सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप यहाँ रहो तो भी मुस्तफ़ा का आशिक बनकर रहो। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, ये जलसे में आपका आना बेकार है। नमाज की पाबंदी करो। सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, ताकत दिया है, खुशहाल बनाया है, हज करो, नमाज की पाबंदी करो, रोज़े रखो, कुरान की तिलावत करते रहो। जो भी मुसीबतें आती
आती है वो तेरे करतूत की वजह से आती है। कभी देखो तो कितने लोग दुनिया में आए चले गए, कोई याद नहीं करता। मखदूम अलाउल हक पंडवी का रोजा आपके बगल में है, पीराने पीर जिसे कहते हैं उनका रोजा आपके बगल में है। आप गरीब नवाज के रोजे को देखते हो, क्यों उनका नाम अभी तक जिंदा है? कभी सोचने की कोशिश किया है? जो अपने लिए जीता है वो मरता है तो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह के लिए जीता है और जो रसूलुल्लाह के लिए जीता है वो मरता है तो मिटाया नहीं जाता है। कयामत तक लोगों के सीनों में उनका नाम को बाकी रख दिया जाता है, लोगों के सीने में उनके नाम को जिंदा रख दिया जाता है। किसी मज़ार पे जाओ तो उनके मज़ार पे जाकर देखा करो, या अल्लाह ये भी तो तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदा हूँ। इनके गए हुए 800 साल गुजर गए मेरे मौला, इनका नाम अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा है। आपका बाप दुनिया से गया 20 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता। 30 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता। सुनाऊंगा। अब भाई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में कोई रूल होता है ना, कि जहां गाड़ी चलते चल के ब्रेक मार, खड़ाक से ब्रेक मारिएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं क्लच लेने का है वही ना लीजिएगा। हाँ अच्छा, आपने मुझे जब पहले ही कह दिए तो हमने उसी तरह का टॉपिक ही चुन लिया है, तो अब इस टॉपिक से निकलने दीजिए, एक आध दो पीस सुना देंगे। हाँ हयात बाकी रहेगी तो फिर कभी सुनाएंगे। जरा एक मरतबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई एक बार सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह कितनी नेकियां देता है? अरे झूम कर बोलो ना भाई, जरा ऊंचा बोले कितनी नेकियां। खुद भी सुने, दूसरों को भी जाकर बताएं। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह तुझे 90 नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए ये बड़ा सस्ता सौदा है, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जरा मोहब्बत से अगर बोल दो सुभान अल्लाह तो मैं मंत्र सुना देता हूं, जरा और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। अब ऐसे 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 बोलिएगा तो कैसे होगा? ये देखा माइक तैयार कर रहे हैं। हाँ ये अगर आप बोले एक मर्तबा वापस से बोलो सुभान अल्लाह तो मैं सुना देता हूँ। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और अच्छाई समाज में आम करो, बुराई को रोकने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ने से ये दिल में जो गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है, धब्बा लग जाता है, वो दिल का मैल गुनाह का जो लगता है, दिल के मैल को ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप जिक्र करोगे आपका सीना साफ हो जाएगा। पढ़ो पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी मिली है मुस्तफ़ा के लिए, आप नमाज पढ़ो। बेनमाजी याद रखिएगा उनकी और कोई इबादत कबूल नहीं होती। नमाज अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। सबसे पहली इबादत आपको करनी है, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो। बेनमाज पढ़े अगर आप सोचोगे हम कुछ कर ले, क़यामत के दिन सारी चीज़ों के बारे में, जलसे के बारे में, मज़ार के बारे में, चादर के बारे में और चीज़ों के बारे में बाद में पूछी जाएगी। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछी जाएगी। उलमा तशरीफ फरमा है, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। दुनिया की सारी चीजें मिट सकती है, बदल सकती है, मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर
कुरान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।